हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीज इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए ग्रामर का एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम पहले ग्रामर की क्लास करने से पहले उसके सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ये जो हमारी क्लास रहेगी आज की, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, कुछ कि ये कैसा रहेगा, ये तरीका कैसा रहेगा पढ़ाने का, ऐसे पढ़े तो कैसा रहेगा, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से उनका जवाब दीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे आज हम ग्रामर के सिलेबस की। देखो, इंग्लिश सेक्शन को आपको पता होगा हम दो पार्ट्स में लेके चल रहे हैं। एक हमारा ग्रामर का चलेगा और दूसरा हमारा वर्ड पावर यानी वोकैब का, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। वोकैब की लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये हमारा ग्रामर का जो बैच है, यानी ग्रामर का जो सेशन मैं लेके आया हूं, इस पर हम उसके सिलेबस के विषय में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले पढ़ के फिनिश करके फिर अगला टॉपिक कौन सा हमें पढ़ना है, उस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। एक रोड मैप हमारा रहेगा, उसी रोड मैप के थ्रू हम क्लासों को कैरी करेंगे, जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगी और वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा। ठीक है ना। देखो, ऐसे नहीं है कि मैं आया मुंह उठा के कोई भी चैप्टर पढ़ा के बोर्ड पे लिख के और पढ़ा के चला गया और आपने उसको नोट कर लिया। एक हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, उस स्ट्रेटजी के थ्रू हम सारे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो अगर मैंने आज आपको नाउन पढ़ाया, ठीक है, और अगर मेरा कोई सिलेबस नहीं बना है, मेरा कोई रोड मैप नहीं तैयार है, कल को मैं आपके एडजेक्टिव पढ़ा दूं, कंजंक्शन पढ़ा दूं, प्रीपोजिशन पढ़ा दूं, तो आप यही कहेंगे कि क्लासेस जो चल रही उनका सही से शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए पढ़ने में मजा भी नहीं आ रहा है और उससे मुझे नहीं लग रहा है कुछ जैसा बेनिफिट मिलना चाहिए मिल पाएगा। इसलिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, यानी एक रोड मैप हमारा रहेगा। उस रोड मैप के थ्रू हम क्लासों को डेली कैरी करते हुए चलेंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं सिलेबस बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप एक नोटबुक पे उसी तरह आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखो, पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा, जो ग्रामर पोर्शन पे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जो मैं पहली क्लास लेके आऊंगा, नाउन की क्लास लेके बिल्कुल नहीं आऊंगा। जैसे आमतौर पर कुछ टीचर होते हैं या सबका अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है सबसे पहले हमको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर हम आर्टिकल को पहले से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो नाउन में उस चैप्टर को हमको करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आर्टिकल और नाउन दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। पूरे इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले हम आर्टिकल चैप्टर ही लेके चलेंगे। चलो मैं सिलेबस लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। पहला चैप्टर आर्टिकल। आर्टिकल। दूसरा नाउन। जैसे जैसे मैं बोर्ड लिख रहा हूं आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी भी रहेगी। नाउन। तीसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव। फिर हम पढ़ेंगे वर्ब। एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। प्रीपोजिशन, ठीक।
इस स्लाइड में मैंने 7 चैप्टरों के नाम लिख दिए हैं। बात करते हैं अगले चैप्टर की। देखो 8वां चैप्टर जो हमारा रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। लिखो कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। 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 ठीक, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे टेंस। और जब टेंस का हमारा चैप्टर चलेगा तो टेंस से जुड़े हुए सारे चैप्टर को हम फिनिश करते हुए चलेंगे। टेंस के बाद फिर हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस। वॉइस के बाद फिर हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन। देखो ये हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस के बाद पढ़ेंगे हम वॉइस। वॉइस के बाद पढ़ेंगे हम नरेशन। नरेशन के बाद फिर हम आएंगे कंडीशनल सेंटेंस पे। किस पे आएंगे? कंडीशनल सेंटेंस। लिखो कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब। चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कितने हो गए? 15 टॉपिक हो गए। सबसे लास्ट में जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे और इसके बाद फिर हमारा ग्रामर का सेक्शन यहीं से फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन टैग सबसे लास्ट में। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये जो 15 से 16 टॉपिक मैंने आपको लिखाया है, 15 से 16 टॉपिक जो मैंने आपको लिखाया है उसी पे हम चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग से आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिर पढ़ेंगे टेंस, फिर वॉइस, फिर नरेशन, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, कॉजेटिव वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन टैग। देखो ये तो हमारा हो गया ग्रामर का सिलेबस, हमको कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन जब कल से हम क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी जो पहली क्लास रहेगी, जो भी 20-25 मिनट की क्लास में लेके आऊंगा स्टार्टिंग पे, हम उसमें कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। बेसिक चीजें जैसे कि मतलब अगर मैं ग्रामर की बात करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम आते ही आर्टिकल या नाउन से शुरुआत कर देंगे। थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, कैसे कहां से क्या होता है, जैसे सेंटेंस कैसे बनता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, उसके विषय में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि जब कल हम आएंगे तो एक छोटे से टॉपिक के विषय में जो डिस्कशन चलेगा हमारा वो रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंग्लिश का दूसरा सेक्शन है यानी वर्ड पावर वाला, वो तो चल ही रहा है, उसकी मैं डेली क्लास आपको दे ही रहा हूं। 3 क्लासें हो ही गई हैं जिसे मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इडियम फ्रेजेस भी पढ़ा रहा हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा तैयारी करने वाला है, वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की कर रहा हो, चाहे वो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, एसएससी में चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, चाहे जेईई की हो,
किसी भी एग्जाम की तैयारी एसएससी के लिए कर रहा है, एमटीएस की हो, किसी भी एग्जाम के लिए सारे एग्जाम को कवर अप करते हुए हम लोग चलेंगे। बैंक में सारे एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, जिसमें भी इंग्लिश सेक्शन है उसके लिए एकदम बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। और वर्ड पावर वाले सेक्शन पे मैं एक अलग से टॉपिक ऐड कर दूंगा कॉम्प्रिहेंशन का। हफ्ते में 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन का भी मैं क्लास लेके आया करूंगा। यानी कहने का मतलब पूरा पैकेज मैं आपको रीज इंग्लिश क्लासेस पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हर पढ़ने वाले बच्चे तक ये चैनल पहुंचे और पढ़ने में उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित करे। मैं जो भी टॉपिक लेके आऊंगा उसका मैं इसी तरह बोर्ड पर रूल जो उसके रहेंगे उसके रूल को लिखूंगा, एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखकर मैं समझाऊंगा। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरा साथ दे दिए तो 100% मैं आपका पूरा ग्रामर एकदम कंप्लीट करवा के ही मानूंगा। आप YouTube पे कहीं भी देख लीजिए, आपको YouTube पे पूरा ग्रामर ऐसे कोई सिलेबस हुआ कि कोई नहीं करवाएगा, लेकिन मैं करवाऊंगा। मेरा टारगेट है कि हर बच्चे तक ये ग्रामर का सेशन हर बच्चे तक पहुंचे, जो बच्चा फीस नहीं दे सकता है या इकोनॉमिक उसकी क्षमता नहीं है कि वो पेड कर पाए। इसलिए कह रहा हूं आप आइए सेशन को ज्वाइन करिए, बहुत हेल्पफुल साबित करेगा। मैं आज के सेशन को यहीं पे ओवर करता हूं, कल हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।